हेलो स्टूडेंट, आद्या प्रसाद काशी प्रसाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन से मैं राजेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैथ के दूसरे वीडियो में हम आपको कड़ी के आगे का जो पार्ट है उसको हम पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कड़ी में हमने आपको बताया कि कड़ी होता क्या है, कड़ी कितने प्रकार की होती है ना। पूर्ण कड़ी, मिश्र कड़ी, कड़ी की तुलना करना कि कैसे कड़ी, बड़ी कड़ी छोटी कड़ी ना तुलना कर सकते हैं, और कड़ी को अवरोही क्रम में लिखना। जैसे आप अवरोही क्रम में लिखते हैं वैसे आप आरोही क्रम में लिख देंगे। घटते हुए क्रम मतलब अवरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक, तो अब इससे संबंधित जैसे आप देखते हैं कि कड़ी ये क्या है, ये कड़ी का चिन्ह है, ये कड़ी का चिन्ह है। अगर कड़ी पर कुछ नहीं लिखा रहता है ना, आए दाएं बाएं यहाँ पर अगल बगल, तो आप समझेंगे कि यहाँ पर कितनी घात है, कड़ी की 2 घात है। लेकिन अगर यहाँ 3 लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये घनमूल हो जाएगा, है ना। 4 तो चौथा मूल या चतुर्मूल हो जाएगा। 5 लिखा है पंचमूल, 6 लिखा है खटमूल। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं, इतना मूल निकालना होता है ना। तो अब आपको हम दिखाते हैं कि कैसे कड़ी का गुणा करते हैं, कड़ी का गुणा करते हैं, कड़ी का भाग करते हैं, कड़ी को जोड़ते हैं, और कुछ उससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तब तक आइए शुरू करते हैं। ये कड़ी का गुणा, कड़ी का गुणा, कड़ी का गुणा। अब देखिए कड़ी का गुणा कैसे, जैसे हमने आपको बताया था कि आप चाहे अवरोही क्रम में लिखें चाहे तुलना करें, उसके लिए आपको एलसीएम निकालना होता है ना। तो कड़ी के गुणे में भी आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने वाली पद्धति का पालन करना होगा। जैसे अगर आपको कोई भी कड़ी दे दिया जाए कि सबसे पहले थोड़ा सा फार्मूला समझ लीजिए कि फार्मूला क्या होगा, क्योंकि इस फार्मूले पर कड़ी का गुणा करेंगे तो घातें जो बाहर की घात है वह जब तक समान नहीं होगी कड़ी का गुणा आप नहीं कर सकते, है ना। अब जैसे बाहर की घात समान है, कड़ी के ऊपर जो घात लगी है वह समान है, तो उसके अंदर के पार्ट को हम क्या कर लेंगे, इस गुणे का मान हो जाएगा n√a/b। अगर यह समान नहीं रहता है तो उसको समान करने के लिए आप एलसीएम निकालते हैं। जैसे अगर दे दिया जाए 5 कड़ी में 3 कड़ी में 3 गुणे 3 कड़ी में 4, है ना। तो अब देखिए ये 3 बाहर जो घात लगी हुई है वह समान है, तो आप लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये बाहर 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 यानी कि 3, ये 12 हो जाएगा। जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन यदि घात समान नहीं है तब क्या करेंगे, तो घात समान करने जैसे दे दिया जाए 3 कड़ी में 4 और गुणे 4 कड़ी में 5, यह है आपकी कोई सवाल ना। तो इसमें आप क्या करें, देखिए ये जो घात है वह क्या है, समान नहीं है ना, जो मूल है उसका क्या है, समान नहीं है। तो यह क्या है, धन मूल है और ये चौथा चतुर्मूल है। तो इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले घात समान करने के लिए 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब इन घातों को समान करने के लिए बाहर इस 12 पहुंचने के लिए जितनी संख्याओं का आप यहाँ गुणा करेंगे उतना ही इस अंदर की संख्या पर यहाँ आप घात लगाएंगे, है ना। तो 3 को 12 यानी कि 3 4 का जो रूप हो जाएगा वह 12। अब कितने का गुणा किए हैं, 4 का गुणा किए हैं, तो 4 पर 4 का घात भी लगा देंगे, और 4 पर 4 का घात लगाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 12 रूट आपका 256। फिर इसी तरीके से 4 रूट 5 को भी, तो 4 को 12 करने के लिए 4 तिहाई 12, तो ये क्या हो गया 12, और 5 में 3 का घात लगाएंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 125, तो ये आपका हो गया 12 यानी कि 5 का क्यूब हुआ, तो ये हो जाएगा 12 रूट 125। अब देखिए ये बाहर की घात समान हो गई, तो आसानी से आप गुणा कर सकते हैं।
तो हो जाएगा आपका 12√256 गुणे 125, 256 गुणे 125। तो गुणा कर लेंगे। जो एक और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं थोड़ा सा, 3√7 गुणे 2 है ना। तो आप क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर एलसीएम निकालने के बाद ये देखिए, अब इसको जैसे 3 और 7 का जो रूप होगा तो ठीक इसी तरीके से क्या हो जाएगा आपका 3 को 6 करने के ये 6 हो जाएगा और 7 पर 2 घात लगा देंगे तो हो जाएगा 6√49, 6√49। और ये √2 बदल जाएगा 6√2 पर 3 घात यानी कि 6√8 हो जाएगा। अब देखिए बाहर की घात समान है तो आप क्या करेंगे, 6√49 गुणे 8, 49 गुणे 8 तो मान हो जाएगा 8, 32, 7, 39 हो जाता है 392, 392 ना। तो 392 क्या हुआ आपका अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 392 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, करणी का भाग, करणी का भाग है ना। तो करणी का भाग निकालने के लिए फार्मूला उसी तरीके से एन ए पर भागे एन बी आप निकालते हैं तो हो जाएगा आपका एन ए भागे बी। ठीक, इसी फार्मूले पर तो अगर घात समान है तो आसान है आपका, जैसे 5√10 भागे 5√20 तो हो जाएगा आपका 5 10/20 बराबर हो जाएगा 5, ये आपका 1/2, 1/2। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन यदि घात जो है आपका समान नहीं है तब आप क्या करेंगे, घात समान नहीं है तब के लिए जैसे आपका ये हो गया √24 में आपको 3√200 का भाग देना है ना। √24 में 3√200 का क्या करना है, भाग देना है। तो आप क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये अंडर रूट जो 24 है इसका रूप बदल करके हो जाएगा 6√24 का क्यूब है। 2 में 3 का गुणा किए आप, यहाँ 2 घात है ही तो यहाँ 3 की आप क्या किए, घात लगा दिए तो यह आ गया आपका। फिर दूसरा ये 3√200, 3√200 भी बदल गया 6√200, चूँकि 3 दूनी 6 किए हैं तो ये हो जाएगा आपका वर्ग। अब देखिए ये बाहर की घात समान हो गई तो 6 रूट जो है आपका 24 घाते 3 बटे 6 रूट जो है आपका 200 घाते 2 तो हो जाएगा आपका 6। उसके बाद ये 24 गुणे 24 बटे 200 बटे आपका 200 काट दीजिए, 4 × 24 है ना। ये हो जाएगा आपका 50, ये भी 50, ये 25 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा और इसको काट देंगे 6 हो जाएगा, है ना। 6 का जो क्यूब है वह 216 है, 216 हो गया और 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा, रूट के बाहर 6। यह आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यह क्या हो गया आपका करणी का भाग हो गया। ठीक, अब चलते हैं करणी के जोड़, मिनट निकल जाएंगे ऐसे ही। तो क्या पढ़ाना है, करणी का जोड़ व घटाना, करणी का जोड़ व घटाना। तो जब आपका उसमें शर्त है 2, पहला है जब अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या समान हो, अपरिमेय संख्या समान हो। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 6√2 धन आपका 7√2। तो यह अपरिमेय संख्या क्या है आपकी, समान है। तो अपरिमेय संख्या समान है तो यह क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये 2 समझ लीजिए कॉमन हो जाएगा, तो 6 धन 7√2 है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 6 13√2। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, इसी तरीके से कोई घटाना हो तो उसको भी जैसे दे दिया जाए 6√5 है ना, फिर उसके बाद धन 7√5 माइनस 3√5। जब अपरिमेय संख्या समान हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो उसमें आपको करना क्या है कि जैसे आपको अभी दिया गया है तो 5 तीनों में है, √5 तो यहाँ लिख लीजिए, फिर 6 धन 7 माइनस 3 है ना, 7 में 3 गया 4, 6 4 10, क्या हो जाए 7 6 13, 13 में से आपका 3 निकल जाएगा तो 10√5। यह आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन यदि अपरिमेय संख्या जो समान थी यह विपरीत हो जाए, दूसरा है जब अपरिमेय संख्या आपका असमान हो तब क्या करेंगे। तो अपरिमेय संख्या को समरूप या समान करने के लिए ना जो भी तरीके अपनाना होगा मैथ के फार्मूले से उसको करेंगे उस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए 5√3 धन 2√27 धन आपका 1/√3, 1/√3। अब देखिए अपरिमेय संख्या तीनों में क्या है, डिफरेंट है, तो उसको हम समरूप करेंगे ना। तो आप क्या करेंगे, अपरिमेय संख्याओं को समरूप करने के लिए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर ये 5√3 में कोई चेंज नहीं, यह लिख सकते हैं आप, ये 3 का वर्ग गुणे 3 धन ये करणी में 3 को आप लिख सकते हैं करणी में 3 गुणे करणी में 3 गुणे करणी में 3। भाई करणी में 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे आप, गुणा कर देंगे, है ना। हर और अंश में करणी में 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा ये 5√3 है ना, धन ये 3 वर्ग हो गया तो ये बाहर हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6, 6√3 धन आपका ये √3 गुणा हुआ 3 हो गया, करणी में 3/3। ठीक, अब देखिए जो अपरिमेय संख्याएं थी तीनों में क्या हो गई, समान हो गई। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 धन 6 धन, इसको 1/3 गुणे √3 लिख सकते हैं, 1/3 फिर √3, 6 5 11, 11 33, 33 1 34, 34/3 √3। यह आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से जब अपरिमेय संख्या असमान हो तब आप कैसे जोड़ेंगे, यह निम्नलिखित तरीके से आप क्या करेंगे, उसको जोड़ लेंगे। क्वेश्चन है यदि √5 = 2.236 है ना, तो 2/√5 का मान दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए।
ठीक, तो आइए देखते हैं, हल करते हैं। 2√5 में आप क्या करेंगे, हर और अंश में √5 से गुणा करने पर तो गुणा कर दीजिए। यह हो जाएगा आपका 2√5 गुणे √5 बटे √5। यह हो जाएगा 2√5 बटे 5। अब √5 का मान आपको पता है, 2 गुणे 2.236 बटे 5। ठीक, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 1 7 है ना, 2 दूना 4, 2 दूना 4 बटे आपका 5। 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 5 चौ 20। 3 स्थान तक ज्ञात ही करना है, तो हो जाएगा 0.894। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक दूसरी सवाल पर चलते हैं। जैसे दिया रहता है 6/3√2 माइनस 2√3 है ना, 3√2 माइनस 2√3। इसको क्या हल करेंगे? देखिए, इसमें इसको हल करने से पहले बहुत कुछ है नहीं इसमें, लेकिन आपको करना क्या है कि जैसे यह जो हर है, हर का संयुग्मी लेंगे। आप क्या करेंगे, कर्णी के हर की संयुग्मी राशि से क्या करेंगे, उसमें गुणा करेंगे। कर्णी का जो हर होगा है ना, हर के संयुग्मी राशि से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 6/3√2 माइनस 2√3 में आप क्या करेंगे, संयुग्मी यानी कि ए पॉजिटिव, मतलब जो यहाँ हर रहेगा उसके विपरीत चिन्ह वाले से आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3 बटे 3√2 गुणे 2√3 है ना। अब देखिए, आपने देखा होगा a² प्लस b² बराबर होता है एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। तो यह बन जाएगा यह a² और यह स्क्वायर। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, 6 आपका 3√2 धन 6 कोष्टक में 3√2 धन 2√3 है ना, बटे आपका। अब देखिए 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 9। 2 कड़ी में 2 का कड़ी में 2 से गुणा करेंगे, 2 9 दूना 18। और यह भी 2 का वर्ग 4, 3 का कड़ी में 4 तिहाई आपका हो जाएगा 12। तो आपका बचा क्या, 6/6 आपका 3√2 धन 2√3। तो यह कट गया, तो आपका उत्तर आ गया 3√2 धन 2√3। इस तरीके की सवाल में आप इस तरीके का आप फार्मूला अप्लाई करके आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दूसरा √6 धन √5 बटे √6 धन ऋण √5। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब इस तरीके की सवाल दी रही हो तो हर के संयुग्मी से आप क्या करते हैं, हर का जो चिन्ह है उसके विपरीत चिन्ह से आप क्या करते हैं, उसमें हर और अंश दोनों में गुणा कर देते हैं। तो यह हो जाएगा कणी में 6 धन कणी में 5 बटे कणी में 6 ऋण कणी में 5 गुणे है ना, क्या हो जाएगा, कणी में 6 ठीक धन कणी में 5 बटे कणी में 6 धन कणी में 5। अब यह सेम उसी तरीके जो पिछला एग्जाम्पल था, तो क्या हुआ, यह माइनस या प्लस यानी कि एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी वाले फार्मूले पर आ जाएगा। तो 6a² प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 कणी में 6 का स्क्वायर धन कणी में 5 का स्क्वायर धन 2 कणी में 6 गुणे कणी में 5 बटे आपका ये 6 कणी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, और कणी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 6 यानी कि कणी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 धन 5 धन 2 आपका 6 पंजे 30 है ना। तो क्या हो गया, 11 धन 2 कणी में 30 बटे आपका 1 हो गया। तो 1 का कोई मतलब नहीं, तो यह आपका आंसर आ गया। ठीक,
तो आज की क्लास में कड़ी से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थीं वो आपको प्रदान की गई। जो और कुछ जानकारी होगी आगे आपको दी जाएगी और अगले वीडियो में आपके चैप्टर से दिया हुआ जो घातांक है, घातांक के बारे में डिटेल से चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।